अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशन में वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इस टॉपिक पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आपको पता है कि किसी प्लैनेट की सरफेस पर जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो हम जनरली अर्थ की बात करते हैं तो यहां होगा मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ, और ये है सरफेस पर का वैल्यू। अब इस वैल्यू में किन किन वजहों से वेरिएशन आता है तो आपने पढ़ा है ड्यू टू शेप, दूसरा पढ़ा है ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, तीसरा पढ़ा है आपने ड्यू टू डेप्थ, और चौथा है ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ। तो इन चारों केसेस को हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और जो डेरिवेशंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि केवल फॉर्मूला याद करने से काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले करते हैं हम वेरिएशन ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में किस तरह वेरिएशन आता है। आपको पता है जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कैसे? तो सरफेस पर वैल्यू क्या होगी? तो सरफेस पर वैल्यू होगी जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस पर का वैल्यू। और यदि एच हाइट पर जाते हैं तो जी तो चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, यहां क्या आने लगेगा? आर प्लस एच, क्योंकि हम डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो आर की जगह आने लगा आर प्लस एच होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया। ऑब्वियसली जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस वैल्यू को हमने लिख लिया जी डैश, ये है न्यू वैल्यू। तो जी है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी डैश है जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए जी डैश, न्यू वैल्यू ऑफ जी। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? न्यू वैल्यू ऑफ जी के लिए तो डिवाइड कर देते हैं जी अपॉन जी डैश, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, फिर रेसिप्रोकेट होकर आर प्लस एच होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, डिवाइड कर दें तो 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एंड वी नीड टू फाइंड जी डैश, सो जी डैश वुड बी जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगेगा, और इसके बाद हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। उस अप्रोक्सीमेशन में हमको क्या कंडीशन लगानी पड़ती है कि यदि h की वैल्यू, h क्या है? सरफेस से उस पॉइंट की हाइट जहां आप ये g की वैल्यू निकाल रहे हैं, यदि h कैसा है? वेरी लेस बिफोर r, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर, और यदि h फ्यू किलोमीटर है, मतलब 2 4 5 10, तब h की वैल्यू r के सामने नेग्लिजिबल है। तब फिर क्या होगा? तो फिर इस फॉर्मूले में हमको आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जी इसको ले जाते हैं न्यूमरेटर में, 1 प्लस एच बाय आर टू दी पावर माइनस 2, ऐसा होगा। यह है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे तो इसमें से केवल दो टर्म्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू अकाउंट में लेना चाहिए। बाकी जो टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, सिर्फ दो ही टर्म्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यूज ऐसी होंगी कि उसे अकाउंट में लें, बाकी इतनी छोटी होंगी कि उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब सिर्फ दो टर्म्स हम रखेंगे, हालांकि एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। तो ये प्लस को हटाकर यहां -2 को सपोज कर लेना चाहिए। इसको आप चाहें तो ट्रिक बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी डैश का वैल्यू। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब कब ये लगाएंगे? तो ऑब्वियसली जब h की वैल्यू कैसी है? नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। और ये कब लगाएंगे? जब h की वैल्यू नेग्लिजिबल है बिफोर r। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने चाहिए। फिर इसी में आपने आगे पढ़ा हुआ है चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। चेंज इन द वैल्यू ऑफ g के लिए क्या करेंगे? g को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे ट्रांसपोज करेंगे, LHS में लाएंगे, तो हमको मिलेगा डेल्टा जी। डेल्टा जी मतलब वेरिएशन या चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। यह है न्यू वैल्यू, जी को इधर लाएंगे, ओल्ड वैल्यू मतलब सरफेस पर की वैल्यू, तो हमको मिला विद माइनस साइन
2GH/R, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। फिर यदि आपसे बोलते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो ये हो जाएगा -2H/R। और अब बोलेंगे यदि परसेंटेज चेंज, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। पर सावधान रहना चाहिए, ये फॉर्मूले, ये जनरल फॉर्मूले नहीं है। ये केवल तब लगेंगे जब h की वैल्यू r के सामने नेग्लिजिबल हो। तो आपको ये सब दिमाग में रखना चाहिए, केवल इसको रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये सवाल देखें, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज x। सरफेस पर का वैल्यू x दिया हुआ है। एट ऑल्टीट्यूड ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वैल्यू इज y। इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, देन द वैल्यू ऑफ h इज। तो ये फॉर्मूला रट कर यदि पहुंच जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट वगैरह इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं है। तो फॉर्मूला ये यूज हुआ है, जी डैश मतलब h हाइट पर वैल्यू जो कितनी दे रखी है इधर y के बराबर, वो दे रखी है y के बराबर, ये जी डैश। और g कितना है, g है x, जो सरफेस पर का वैल्यू है। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। एक्चुअली यही फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। जी डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है फॉर h, क्योंकि हमसे तो h पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस y को ले जाते हैं RHS में और इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो h/r इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इसको हमें सॉल्व करना है फॉर h। तो इस 1 को उधर ले जाएं, तो अंडर रूट x/y -1, और इसमें हो जाएगा r का मल्टीप्लीकेशन, और ये मिलता है हमको h का वैल्यू। तो h इज अंडर रूट x/y -1 इंटू r, एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आपको इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस पता लगी होगी कि केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ is same as at depth x below the surface of earth, then h is too much less than r। मतलब हाइट अर्थ की रेडियस के सामने बहुत कम है। तो ऑल्टीट्यूड वाले केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। जल्दी से रिवाइज करते हैं, बोर मत होना आप, जल्दी से रिवाइज करते हैं। जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना अच्छा। जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस h/r स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला या एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। और अप्रॉक्सीमेशन के बाद जी डैश की वैल्यू कितनी आती है, जी डैश आता है g इंटू 1 माइनस 2h/r। ये फॉर्मूला केवल कब लगता है, ये फॉर्मूला लगता है जब h कैसा हो, वेरी मच लेस देन r। फिर यदि आपसे बात करेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, मतलब डेल्टा g, तो वो कितना होगा, डेल्टा g होगा -2gh/r। ये चेंज इन द वैल्यू ऑफ g है इन केस ऑफ ऑल्टीट्यूड। अब डेप्थ वाला जो आपने डेरिवेशन किया होगा, छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए उसकी बात हम कर रहे हैं। ड्यू टू डेप्थ, जब डेप्थ वाला केस आप सॉल्व कर रहे हो तो g का ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, g बराबर होता है gm/r स्क्वायर, जिसमें m क्या है, मास ऑफ अर्थ। अब अर्थ को यदि हम स्फीयर मान लें, इफ इट इज सपोज टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी d, तब मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम विल बी 4/3 पावर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो यहां पर सब्सटीट्यूशन के बाद इस शेप में इसको याद रखना चाहिए, 4/3 पाई जी आर डी, वेर डी इज एवरेज डेंसिटी, आर इज रेडियस। ये सरफेस वाला फॉर्मूला हो गया, यानी जी इज इक्वल टू यूज करेंगे 4/3 पाई जी आर डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। अब यदि अर्थ सरफेस से एच डेप्थ पर जाएंगे तो क्या होगा, 4/3 पाई जी, ये सब तो नहीं बदलेंगे, डी भी नहीं बदलेगा, आर की जगह आने लगेगा आर माइनस एच।
आप जानते हैं सिर्फ r माइनस एच जो बचेगा एच डेप्थ पर जाने पर एक गोला अंदर बचेगा r माइनस एच रेडियस का, केवल उसी से g की वैल्यू डिसाइड होती है। इसको कहते हैं शेल थ्योरम। तो यहां आने लगेगा r माइनस एच इंटू डी। ऑब्वियसली g की वैल्यू कम हो गई क्योंकि 4/3 पाई जी डी ये सब तो कॉमन है। यहाँ है r, यहाँ है r माइनस एच, मतलब g डिक्रीजेस। तो रट लेना चाहिए इन बोथ द केसेस ड्यू टू ऑल्टीट्यूड एज वेल एज ड्यू टू डेप्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। हमको इसकी जरूरत है जी डैश की, तो जी डैश बराबर क्या होगा, तो इसमें इससे डिवाइड कर दें तो 4/3 पाई जी डी कैंसिल, यहां आएगा r माइनस एच अपॉन r, तो 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, g इंटू 1 माइनस एच बाय आर। तो अप्रोक्सीमेट है एग्जैक्ट है? ये फॉर्मूला आपने ऑल्टीट्यूड वाले में कहा कि एग्जैक्ट है, और ये कब आया, जब हमने अप्रोक्सीमेशन किया। इसके जैसा दिखता है ये, पर है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। और इसी में कॉरलरी आपने पढ़ी हुई है कि एच बिकम्स आर, मतलब इफ यू गो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एच विल बिकम आर, ये होगा 1, एंड जी डैश विल बिकम 0, यानी अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि मास ही नहीं बचता है। तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी इन केस ऑफ डेप्थ, इन केस ऑफ डेप्थ डेल्टा जी कितना होगा, जैसे यहां -2gh/r आया है, ये हम क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में h दिया है वेरी वेरी मच लेस देन r, नहीं तो यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा -gh/r, वो है 2gh/r और ये है gh/r। तो एक बात इससे एक और समझ में आती है कि हाइट यदि कम है, हाइट यदि नेग्लिजिबल है बिफोर रेडियस, तब क्या होता है, इसमें वेरिएशन ज्यादा आता है, ड्यू टू ऑल्टीट्यूड वेरिएशन ज्यादा आता है देन ड्यू टू डेप्थ। तो ये दो फॉर्मूले ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज होने। क्या बोला हमसे, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज एट डेप्थ x। तो h हाइट पे वेरिएशन कितना, h हाइट पर वेरिएशन के लिए ये लगा देंगे -2gh अपॉन r, दिस इज वेरिएशन, मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h। और x के लिए यहां पर यूज करेंगे -gx/r। बस इनको इक्वेट करना है, मतलब एग्जाम में आने पर ये सब नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोला है। जल्दी से डेरिवेशंस हो जाते हैं भूल जाने पर इसको, अदरवाइज फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। ये जी कैंसल आउट। वी हैव आस्क्ड रिलेशन बिटवीन x एंड 2h, x एंड h, तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2h, दिस इज आवर आंसर। तो x इक्वल्स टू 2h, ये आंसर करेक्ट है, आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द एल्टीट्यूड एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी इज ओनली 64% of its weight on the surface of the earth is, radius of earth is 6400 किलोमीटर। हमसे पूछा हुआ है वो हाइट या एल्टीट्यूड जहां किसी बॉडी का वेट सरफेस पर जो वेट था उसका 64% हो जाता है, मतलब 36% कम हो जाता है। तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए, वेट मतलब होता है mg, और यदि वेट चेंज हुआ है यानी m तो चेंज नहीं हुआ होगा। m क्या होता है, मास, मास मतलब मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो जब भी वेट चेंज होता है इसका मतलब है g चेंज हुआ है, और हम जानते हैं ऑल्टीट्यूड के साथ g कम होता चला जाता है। 36% किस हाइट पर कम हो गया, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। अब यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला लगेगा या अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारा चेंज आया, 36% कम हो गया है। तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है सरफेस पर का वैल्यू, ये एच हाइट का, इसमें m का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑन द सरफेस, और ये हो जाएगा वेट एट सम हाइट या एल्टीट्यूड h। और वेट कितना हो गया है, ये हो गया है सरफेस वैल्यू का 64%। इसमें चाहे तो आप m को कैंसिल कर दें, g डैश में चेंज आया है 36% का, हो कितना गया है वो 64% ऑफ g,
यहां लिखेंगे 64 जी अपॉन 100 इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, और इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जी तो कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 100 अपॉन 64, 100/64, और अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 1 प्लस एच बाय आर विल बी 10/8। तो एच बाई आर कितना, एच बाई आर इज इक्वल टू 10/8 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 10/8 माइनस 1 यानी 2/8, और 2/8 मतलब 1/4। तो h बराबर हो कितना हो गया, h इज इक्वल टू हो जाएगा r/4, और रेडियस कितनी दी है हमको 6400 किलोमीटर अपॉन 4, ये हो गया 1600, 1600 किलोमीटर विल बी आंसर, 1600 kilometer. So option 4 is correct. Next question, question number 35. At a certain height above the Earth's surface, the gravitational acceleration is 4% of its value at the surface of the Earth. Find the height. R is the radius of the Earth. हमसे क्या पूछा है, वो हाइट जिस पर एक्सेलरेशन सरफेस वैल्यू का 4% हो जाता है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऑल्टीट्यूड वाला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला। एच हाइट पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो वो हो गया है 4% ऑफ सरफेस वैल्यू। तो यह है सरफेस पर की वैल्यू और यह है एच हाइट की वैल्यू, और इसके बारे में बोला है कि ये 4% हो गया सरफेस वैल्यू का, मतलब 4g/100 इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है हमको। तो 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, जी कैंसिल आउट होगा, ये हुआ 100/4 मतलब 25, स्क्वायर रूट ले लें तो 1 प्लस एच बाय आर इज 5, तो एच बाय आर इज 4, और हमसे पूछा है एच, तो हाइट हो गई 4r, मतलब रेडियस का 4 टाइम्स, एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। तो डेप्थ वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। तो यहां मैंने एच की जगह डी लिख दिया है। तो क्या दिया हुआ है हमको, डेप्थ दी हुई है 1600, डी इज गिवन टू बी 1600, रेडियस होती है 6400, तो 1 माइनस 1600 अपॉन 6400, जी की वैल्यू सरफेस पर होती है 9.8, तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन एट डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर। तो 9.8, और यहाँ क्या आएगा, ये 4 बार कटेगा, 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। तो 9.8 में 0.75 का मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आंसर आपको मिल जाएगा। 5 8 40, हासिल किया 4, 45 और 4 49, 56 हासिल किया 5, 7 नाम 63 और 5 68, 9 और 6 15, 9 और 4 13, 7 और डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद, यानी 7.35, 7.35, और ये एसआई में काम चल रहा है, मतलब यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो फॉर्मूले आपको याद रखना है, और ये भी याद रखें कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है डेप्थ के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. If r is the radius of earth, the height above the surface of earth where the weight of the body is 36% less then its weight on the surface of earth is. इसमें गड़बड़ हो सकती है, 36% कम हो गया, यानी हो कितना गया, सरफेस वैल्यू का 64%। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो 64 जी अपॉन 100, ये जी डैश, यहाँ आता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। हमको एच फाइंड आउट करना है, ये जी कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100/64। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10/8 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर। तो एच बाय आर कितना हुआ? तो एच बाय आर हो जाएगा, ये कितना हुआ, 10/8 माइनस 1 यानी 2/8 यानी 1/4। हमको चाहिए एच का वैल्यू, तो एच कम्स आउट टू बी r/4 यानी 1/4 ऑफ रेडियस r/4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with which it has to rotate so that the acceleration due to gravity on 60-degree latitude becomes 0। तो ये फोर्थ केस है। जी में वेरिएशन किन किन रीजन से आता है? एक तो शेप ऑफ अर्थ, ऑल्टीट्यूड, डेप्थ, और चौथा होता है ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं अर्थ अपनी ओन एक्सिस पर रिवॉल्व होती है। ये मैंने यहाँ अर्थ ड्रॉ कर रखी है, यह है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और यह है ज्योग्राफिकल साउथ। और अर्थ ईस्ट टू वेस्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व होती है, अपनी डेली मोशन करती है। अब ये ओमेगा कितना होता है? 2π/T। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, मतलब ये 24 आवर। उसको सेकंड में बदल कर ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं रेडियन पर सेकंड में। और अर्थ के अपने डेली मोशन की वजह से भी जी की वैल्यू में चेंज आता है पोल को छोड़कर। ये पोल्स हैं, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल पर डेली मोशन से कोई वेरिएशन नहीं आता। और किसी जनरल पॉइंट पर जी की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखें, जी इज इक्वल टू जीपी। जीपी मतलब पोल्स पर का वैल्यू माइनस यहां आता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जिसमें लैम्डा कहलाता है लैटिट्यूड। ये कहलाता है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ होगा। जैसे हम इस प्लेस की बात करें, मान लो, तो इस प्लेस को अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसने जो इक्वेटर के साथ एंगल बनाया इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो जी में जो चेंज आ रहा है ये चेंज है, ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पर और इस लैम्डा पर। और लैम्डा यहां कितना होगा? तो ऑब्वियसली जो ज्योग्राफिकल पोल होगा वहां पर लैम्डा का वैल्यू होगा 90 डिग्री और cos 90 होता है 0, यानी पूरी टर्म 0 होकर वहां कोई वेरिएशन नहीं आएगा ड्यू टू डेली मोशन ऑफ अर्थ। और इक्वेटर पर इस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इक्वेटर पर आता है मैक्सिमम वेरिएशन, और मैक्सिमम वेरिएशन कितना होगा? जब ये 0 होने होगा तो ये 1 होकर मैक्सिमम आएगा आर ओमेगा स्क्वायर का चेंज। तो जी इज इक्वल टू जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि अर्थ को किस एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व या रोटेट होना चाहिए ताकि 60 डिग्री जहां लैटिट्यूड है उस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए। यानी यहां पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है 60 और इसे कर देना है 0। ये जी की नई वैल्यू है, इसको 0 कर देना है बस। तो 0 इज इक्वल टू जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 cos 60 इज 1/2, ये हो जाएगा 1/4, और इसे ओमेगा के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो। आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू जीपी, तो ये हो गया 4GP अपॉन आर, ये होगा ओमेगा स्क्वायर, और तो ओमेगा हो गया रूट 4GP अपॉन आर, 4GP अपॉन आर, और उस 4 में से 2 को बाहर कर लें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट GP अपॉन आर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आपको इस वाले केस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और लैम्डा याद रखो कि यह है लैटिट्यूड, और किसी प्लेस का लैटिट्यूड निकालना है तो उसको सेंटर से ज्वाइन करके इक्वेटर के साथ बना हुआ एंगल देख लेंगे। इक्वेटर के लिए लैम्डा 0 और पोल्स के लिए लैम्डा होता है 90 डिग्री। हाल फिलहाल इसका आंसर है 2
रूट जीपी बाई आर। अगला क्वेश्चन करेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस सो दैट द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी 0 इज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको समझ में आना चाहिए कि इसमें हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जी इज इक्वल टू जी पी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। और यहां बात हो रही है इक्वेटर की, और हमको मालूम है इक्वेटर के लिए इस लैम्डा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो कॉस 0 होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और जी को कर देना है हमें 0। इक्वेटर पर जी की वैल्यू 0 होने के लिए ओमेगा कितना होना चाहिए ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा जीपी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, हमको चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा जीपी अपॉन आर का स्क्वायर रूट, और जीपी इसको मान लें 10। अब यहाँ वैल्यूज तो दी नहीं है, इसको 10 सपोज कर लेते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का ये बना दिया मीटर, और इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये एक 0 तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10⁻⁴। तो ये हो गया 1/√64 इंटू 10⁻⁴। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², और इधर आ जाएगा 8, और 1/8 ये होता है 0.125। यदि याद होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो गया -2, और डेसिमल इधर चाहिए, यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन, 10 का मल्टीप्लीकेशन, और 10 का मल्टीप्लीकेशन तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा आंसर आ जाएगा 1.25 टाइम्स 10⁻³ और ये फाइंड क्या कर रहे हैं हम ओमेगा, और ओमेगा की यूनिट यही होती है रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड में ये आंसर आ गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट।